साड़ी ले लिया बिल्कुल न्यू डिज़ाइन का, बहुत ही फैशनेबल लेटेस्ट डिज़ाइन वाला, और ब्लाउज सिलवा लिया बिल्कुल ओल्ड फैशन डिज़ाइन वाला। ट्रस्ट मी, साड़ी का लुक बहुत ख़राब दिखता है, उसका चार्म घट जाता है। इनफैक्ट जैसे मैं हूँ, मुझे यदि इंस्टेंटली कहीं जाना होता है और यदि मैंने कोई साड़ी खरीदी है तो उसके साथ मैं रेडीमेड ब्लाउज पहनती हूँ, एंड बहुत सारी फीमेल ये करती है, राइट। बट रेडीमेड ब्लाउज भी लिया तो ऐसे डिज़ाइन का लिया जो कि आउटडेटेड हो चुका है, काफ़ी चीप लुक दे रहा है, बट वो डिज़ाइन है कौन से। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सभी का फाइंड फैशन हिंदी में। आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाली हूं कि कौन से ब्लाउज है जिसे ना आपको सिलवाना है और ना ही उस डिजाइन के आपको ब्लाउजेस खरीदने हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा बातें किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे फर्स्ट, जब हम सिलवाते हैं या फिर हम जब खरीदते हैं ना, तो मैंने बहुत सारी फीमेल को देखा है कि बहुत सारा डिजाइन दिलवाती हैं। बैक में खास करके पूरा इंटायर बैक में या तो जिगजैग वाला वर्क है या फिर होल वाला वर्क है या फिर कटआउट्स वाले वर्क किए हुए हैं। ऊपर से डोरी भी ऐड कर दिया है, डोरी में मल्टीपल कलर के या फिर बड़े वाले झूमर ऐड कर दिए हैं। पीछे इतनी सारी डिटेलिंग देते हैं, नेट फैब्रिक ऐड कर दिया, मोती लगा लिया, लेस लगा लिया, मल्टीपल डिजाइंस। तो आपको ये अवॉइड करनी है। सेम वैसे ही उन्होंने स्लीव में भी कर लिया। बैक में भी क्या किया है, बिल्कुल होल वाले जो कटआउट्स वाले जो डिजाइन होते हैं वो बनाया। सेम कटआउट्स वाले डिजाइन यहाँ पर स्लीव्स में बना लिए। और इससे क्या होता है ना कि आपका साड़ी का लुक तो डिग्रेड आता ही है, लुक बहुत चीप आता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं आपने क्या ही पहन लिया। और इतना मैसिव जो डिजाइन है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी साड़ी का क्या, आपके ब्लाउज का भी चार्म खो देता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब हम देखते हैं ना, तो कुछ एक अच्छा स्टाइल या फिर कोई एक अच्छा, जिसे हम बोलते हैं ना एक स्टेटमेंट चीज, वो निकल के बाहर नहीं आता है। तो बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा मैसिव डिजाइन ऐड करें अपने बैक में या फिर अपने स्लीव्स में विथ डोरी लटकन, उसको थोड़ा डाउन कीजिए। यदि आप कटआउट वाले डिजाइन बना रहे हैं, बिल्कुल क्लीन बनाइए। यदि आप डोरी लगा रहे हो तो पतली सी डोरी लगाइए, लटकन बहुत हैवी मत रखिए। आजकल लटकन जो आई गेस जो टैसल्स वाले आ रहे हैं, फैब्रिक वाले आ रहे हैं, फैब्रिक पोटली वाले आ रहे हैं, वो आप ट्राई कीजिए, या फिर मिरर वाले आ रहे हैं वो आप ट्राई कीजिए। पहले के टाइम वाले जो लटकन चलते थे ना, बहुत झूमर टाइप, उसे अवॉइड करना है। ओके, स्लीव्स में भी, यदि स्लीव्स में भी आप कटआउट दे रहे हो, बहुत सारे डिजाइन दे रहे हो, तो मेक श्योर कि वो सारा कुछ बिल्कुल क्लीन हो। एंड फिर जो एज होगा उसका, उसमें फिर कोई फ्रिल्स मत ऐड करवाओ। बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं, उसके नीचे भी फ्रिल ऐड करवाती हैं। तो आपको ये चीज समझना होगा कि कोई भी डिजाइन की खूबसूरती तब होती है जब वो एक परफेक्ट प्लेसमेंट में होता है, राइट। बहुत सारा डिटेल नहीं, थोड़ी डिटेल ऐड करें एंड देखिए उसमें आपकी स्मार्टनेस कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको आप ध्यान से सुनिएगा, कि हम चाहे रेडीमेड ब्लाउज ले चाहे हम ब्लाउज सिलवाएं, तीन चीजें होती है। फर्स्ट, हम कॉटन इनर पहनते हैं जो कि प्योर कॉटन इनर होता है, उसमें बहुत अच्छा शेप आता है। सेकंड, पैडेड इनर तब पहनते हैं जबकि आपका ब्लाउज जो है वो काफ़ी सिमरी फैब्रिक का हो, सियर फैब्रिक का हो, या फिर कोई ऐसा ब्लाउज है जो कि स्ट्रेचेबल हो, तो उसके साथ हमें इस तरह के पैडेड इनर पहनने ही होते हैं। एंड तीसरा, डेट इज पैड। यदि आप पैड दिलवा रहे हो अपने ब्लाउज में, तो पैड की क्वालिटी जरूर चेक करें, क्योंकि आफ्टर 1 और 2 वॉश जो पैड होता है वो बिल्कुल ढीले ढाले से हो जाते हैं। पूरे जो उसकी जो एक जो स्टिफनेस होती है ना, वो कॉर्नर में ही शिफ्ट हो जाती है, बीच में बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, राइट। तो अच्छी क्वालिटी के पैड ऐड करें। एंड यदि आप रेडीमेड ब्लाउज ले रही हैं तो अगेन उसका पैड का आप ख्याल रखें कि उसकी जो पैड की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम ब्लाउज पहनते हैं एंड यदि हम सिंगल पल्ला लिए हैं, तो ट्रस्ट मी, आगे का पार्ट बहुत बुरा दिखता है, बिल्कुल ये दबा सा दिखेगा। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि यदि सियर फैब्रिक की साड़ी है ना, तो वो जो पैड है वो भी विजिबल होने लगते हैं, क्योंकि वो ब्लाउज से सी थ्रू हो जाता है। तो ये सब चीज़ का ख्याल रखिए। मैं खुद स्ट्रेचेबल ब्लाउज पहनती हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने तीज में भी पहना है। मैं पर्सनली भी पहनती हूँ एंड प्रोफेशनली मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो इस तरह के जो ब्लाउजेज होते हैं ना स्ट्रेचेबल वाले, उसको जब भी आप नेक्स्ट टाइम वेयर करें तो उसे एक बार पहन के चेक करें, क्योंकि उसकी जो इलास्टिसिटी होती है ना वो थोड़ी थोड़ी लूज होने लगती है, तो उसे अगेन आपको ऑल्टर करना पड़ेगा। एंड जितने भी स्ट्रेचेबल ब्लाउज है उसके साथ आपको पैडेड इनर पहनना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जितने भी स्लीवलेस ब्लाउज है उसमें हमेशा क्या होता है, स्ट्रैप दिखते हैं, चाहे इस साइड से दिखे चाहे इस साइड से दिखे। अब आप बोलोगे नेहा, हम ना अपने शोल्डर के ऊपर इस तरह से ब्लाउज को बिल्कुल फिट रखते हैं,
देखिए, यदि हम जब भी स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हैं ना, तो उसकी यदि ये विड्थ यदि चौड़ी है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसकी विड्थ काफ़ी पतली है, हाफ इंच की, 1 इंच की, तो उसमें क्या होता है वो थोड़ा-थोड़ा विज़िबल होता है और हमें लगता है कि यार क्यों दिख रहा है, अच्छा नहीं लगता। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसके साथ स्ट्रैपलेस ब्रा पहनें। जैसे मैंने यहाँ जो स्लीवलेस ब्लाउज पहनी है, उसके नीचे अगेन मैंने स्ट्रैपलेस ब्रा पहना है एंड ये सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। चाहे आप स्ट्रेचेबल वाला स्लीवलेस ब्लाउज पहने हो, चाहे नॉन स्ट्रेचेबल वाला, बट स्ट्रैपलेस ब्रा के साथ जब आप पहनोगे तो ऊपर आपका बहुत ही सीमलेस इफेक्ट आएगा। आप जितना भी मूव करो, कहीं से कोई भी पार्ट विजिबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, मैंने वैसे आपको बताया है ये चीज़ कि बहुत ही ज़्यादा जो ओवर पफ स्लीव्स होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा फ्रिल्स वाले जो स्लीव्स होते हैं, वो हमारे शोल्डर को वाइड करते हैं, राइट। एंड अभी उसका जो टाइम है वो थोड़ा सा जा चुका है, वो आउटडेटेड हो गए हैं। मेरे पास खुद आई गेस लास्ट ईयर मैंने नवरात्रा में आप लोगों से शेयर किया था एक पफ स्लीव का एक ब्लाउज, जिसके साथ मैंने स्कर्ट पेयर किया था, तो उसके जो पफ थे वो काफ़ी लाउड थे, काफ़ी स्टिफ था। मैं आपको पिक भी दे दूंगी। तो इस तरह के जो पफ्स होते हैं, इस तरह के जो फ्रिल्स होते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। आपको सॉफ्ट फ्लोई जो पफ होते हैं, जो कि बिल्कुल कम होते हैं, कम गैदरिंग यहाँ पे होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप जितना गैदर करोगे फैब्रिक, उतना ये शोल्डर जो है वो वाइड लगेगा एंड आपके जो बॉडी का एक जो शेप है ना, उसे डिस्टर्ब करता है। यदि आप लीन एंड थिन हो तो फिर भी चल जाता है, लेकिन मीडियम से लेके जो प्लस साइज फीमेल होती हैं, उनके ऊपर उनका बॉडी फिगर बहुत ही अलग सा दिखता है। यहाँ पे बहुत मिनिमल पफ होना चाहिए। सेम पफ यहाँ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ना हो तो भी चलेगा, और यदि हो तो बहुत ही लाइट हो। ओके, यहाँ पे बहुत चौड़ी पट्टी जो होती है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो छोटी पट्टी होती है वो भी अच्छे लगते हैं। यदि आप इस तरह का ब्लाउज सिलवा रही हैं, तो जिस कलर का आपका बॉर्डर है उसी कलर का आपको अपने पफ को रखना है। यदि फैब्रिक नहीं है उस कलर का तो आप ले लीजिए, बट यदि आप कॉन्ट्रास्ट में पफ एंड पट्टी वाले ब्लाउज सिलवाओगे तो वो बहुत ही चीप लुक देता है, ट्रस्ट मी। एंड इसी तरह के आपको रेडीमेड ब्लाउज भी नहीं खरीदने हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है हम सभी फीमेल के लिए, और वो ये है कि ऑनलाइन देखिए हर तरह के ब्लाउजेज अवेलेबल हैं, राइट। हर तरह का पैटर्न, हर तरह का डिज़ाइन, जितने भी ट्रेंडी डिज़ाइन चल रहे हैं वो सारे अवेलेबल हैं, अच्छे कॉस्ट वाले भी, लो कॉस्ट वाले भी। तो जितने भी लो कॉस्ट के जितने भी इस तरह के ब्लाउजेज होते हैं ना, ट्रस्ट मी, वो दिखते हैं कि वो काफ़ी चीप है। चाहे उसका सीक्वेंस वर्क हो, चाहे उसकी एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे उसका नेट हो। नेट भी उसका देखोगे ना तो ऐसा लगेगा जो हम लोग मॉस्किटो नेट नहीं यूज करते, थोड़ा थोड़ा वैसा नेट भी होता है। तो आपको इस तरह के चीप फैब्रिक वाले, चीप वर्क वाले ब्लाउजेस से भी दूर रहना है, क्योंकि ये सारे ब्लाउजेज अल्टीमेटली आपके अच्छे खासे खूबसूरत साड़ी का जो लुक है, जो चार्म है, वो कम कर देंगे। तो इसका तो खास ख्याल रखें, क्योंकि मैं पर्सनली आपको बहुत सारे ब्लाउजेज बताती हूँ। इनफैक्ट मैं अभी भी आपको कुछ ब्लाउजेज के नीचे लिंक मैंने दिए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसे यदि आप पहनोगे तो वो दिखेगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इस तरह के ब्लाउज को सिलवाए या फिर परचेज करें, जिसे आप बार बार यूज कर सके। एक बार पहना और काफी चीप लुक आया तो ये तो बहुत गलत है, राइट। नेक्स्ट, ओवर क्राउडेड ब्लाउज। अब वो होता क्या है, देखिए, मैं आप लोगों को खुद ही सजेस्ट करती हूँ कि आप मल्टी कलर के ब्लाउज पहनिए। मल्टी कलर में जो वर्क होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज होते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, वो आप पहनिए अपने सॉलिड कलर की साड़ी के साथ। बट बात क्या होती है कि यदि पूरी ब्लाउज मल्टी कलर में है या फिर पूरे ब्लाउज में एक इवन वर्क है तो वो चलता है। बट कुछ ब्लाउज ऐसे हैं जो कि रेडीमेड भी एंड साड़ी के भी साथ आजकल अटैच्ड आती है, जिसके फ्रंट में भी काम होता है, बैक में भी काम होता है एंड स्लीव्स में भी काम होता है। ये इतना ज्यादा क्राउड क्रिएट करता है ना कि आपकी अच्छी खासी साड़ी का लुक बिल्कुल अजीब आने लगता है, क्योंकि हर जगह एम्ब्रॉयडरी है। स्लीव्स में अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी, फ्रंट में अलग तरह का, बैक में अलग तरह का, और इतने सारे क्राउड के साथ आपका लुक काफी चीप भी आता है एंड साथ में काफी आउटडेटेड दिखता है, क्योंकि अभी इस तरह के पैटर्न नहीं चल रहे। इतने सारे क्राउड, इतने सारे वर्क वाले ब्लाउज चल रहे हैं, बट उसकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए। लाइक आप देखो, मैंने इस तरह का ब्लाउज आपके साथ शेयर किया था जिसकी प्लेसमेंट काफी सटल है। लाइक स्लीव्स में यदि भर भर के एम्ब्रॉयडरी है, तो नेकलाइन में पतली सी एम्ब्रॉयडरी है, बैक में भी बहुत ही पतली सी और फाइन एम्ब्रॉयडरी है, बहुत सारा मैसिव वर्क नहीं किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि जब भी आप यदि मल्टी कलर का ब्लाउज खरीद रहे हो तो ध्यान देना है सिमिलर, सेम मल्टी कलर इंटायर ब्लाउज में हो, बट वर्क की डिफरेंशिएशन प्लस मैसिव वर्क हर जगह नहीं होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट का आपको ख्याल रखना है एंड प्लीज लेट मी नो कि आपके लिए ये इंटायर वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं।
वन मोर थिंग, जो भी आपके पास ब्लाउजेज हैं जो कि आपको लगता है कि ओल्ड फैशनड हो गए, तो उसकी डिजाइन आप मुझसे इंस्टा पे शेयर कर सकते हो। उसे फिक्स करने का मैं आपको अच्छा तरीका भी बताऊंगी, या फिर आप चाहे तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए, मुझे डिस्क्राइब कीजिए कि आपके पास किस तरह के ब्लाउजेज है जो कि ओल्ड फैशन हो गए एंड आप उसे न्यू स्टाइल में वियर करना चाहती हैं, तो उसे भी फिक्स करने का मैं आपको आइडिया दूंगी। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।